हेलो एवरीवन। हेलो, गुड इवनिंग। हमारा आज का टॉपिक है कि हम अपने विचारों के स्वामी कैसे बने। अपने जो थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में हमारे, उनके हम कंट्रोलर कैसे बने, उनके नियंत्रक कैसे बने, उनको हम कंट्रोल कर सकें, ना कि हमारे विचार हमें कंट्रोल कर सकें। कल हमने देखा कि हमारे विचार कितने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि विचार तो कभी ठहर ही नहीं सकता। ये तो जीवन भर चलता रहेगा और हर पल चलता रहेगा। कोई ना कोई विचार हमारे अंदर आ रहा है और कोई विचार जा रहा है। विचार हम आज कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे थॉट्स हमारे माइंड में आते जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व वैसा वैसा बनता जाता है और वैसे ही कर्म हम करते जाते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा करेंगे। आज हमने कुछ सोचा है करने के लिए और उसे हमने किया। अगर बुरा सोचा तो बुरा किया। यानी थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये विचार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसी कारण से इस विचार को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको नियंत्रण में कैसे लिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी विचार हमारे अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं, कभी हमने उस पर गौर किया है कि ये हमारे लिए सही है, क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव थॉट है, और इसका असर हम पर कितना हो रहा है, औरों पर कितना हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पे कितना हो रहा है, और हमारे व्यक्तित्व जो बनेगा वो भी इससे प्रभावित होगा। जैसे कि कार्य, जो कर्म है और जो विचार है, वो दोनों एक दूसरे से इतना जुड़े हुए हैं। जैसे समझिए कि जो कर्म आपने किया वो आपके विचार से प्रेरित था, तो मूल में तो आप ही हैं। आपने सोचा और आपने वैसा ही कर्म किया, उसको परिणाम दिया, तो ये तो एक स्वाभाविक संबंध हो गया। इसीलिए कहते हैं मनुष्य खुद ही अपने आप को बनाता है या फिर बिगाड़ता है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे सोचता चला जाता है, विचार करता करता चला जाता है, और उसको सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस देता चला जाता है कि यही सच है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सच है, या मैं जो सोच रही हूँ वही सच है। तो उससे क्या होगा कि हम या तो निगेटिव थॉट इतना सोचेंगे, इतना अधिक नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी कि हम खुद का ही विनाश करने लग जाएंगे। हम्म जैसे ये एक टूल हो गया, है ना। थॉट एक टूल हो गया जो कि जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व बन रहा है। और या तो इस टूल को आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर लें या फिर बुरे काम के लिए इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी प्रसन्नता भी आ सकती है, शक्ति भी आ सकती है, शांति भी आ सकती है। आप जो चाहें वही आ सकता है। विचार के जो चुनाव है, विचार का जो सिलेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर विचार का गलत उपयोग हुआ, अनुचित उपयोग हो गया, तो फिर वो क्या हो गया, एक मिनट में आपने कुछ सोचा और वो हो गया, और एक ही मिनट में वो जानवर से भी बदतर बन जाता है। इन दोनों छोरों के जो बीच में जो है, वो चरित्र का क्रम है। मतलब आपका चरित्र है, और वो भी ऐसे नहीं बना। जैसे जैसे आप जीवन में अपने सोचते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका चरित्र बनता चला जा रहा है। इसी तरीके से आपकी आत्मा भी है। आत्मा क्या है, आप आत्मा को पोषित कर रहे हैं। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं आपको पता भी नहीं चलता। वैसे ही आपकी अंदरूनी आत्मा, यानी कि आपकी जो अंदरूनी शक्ति है, वो भी वैसी होती चली जाती है। वो कितनी कमजोर है या कितनी ताकतवर है, वो सब कुछ आपके सोचे हुए, जो आपने पास्ट में जैसे थॉट सोचे हैं, वैसे ही आपकी आत्मा आज है। आप उसको ताकतवर भी बना सकते हैं, आप उसको कमजोर भी बना सकते हैं। हम्म और वैसे ही आपके चरित्र भी बनते हैं। जैसा मैंने कहा कि शक्ति या बुद्धि या कोई और थॉट आप जो अंदर अपने अंदर ला रहे हैं, आपको उसका ध्यान रखना है कि हमें हमारे अंदर कैसी थॉट आ रही है, क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, और उसका क्या इफेक्ट वो आपके जीवन को परिवर्तित भी कर सकता है,
आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है, आपके जीवन को उठा भी सकता है। हम्म यहाँ तक कि सबसे कमजोर, और जब आप बहुत थका हुआ या बहुत परित्यक्त महसूस करते हैं, तो उस स्थिति में भी जो आप है ना, आप ही अपने थॉट के मालिक रहेंगे, कोई और नहीं। भले आप किसी कारण से परेशान हो सकते हैं, किसी स्थिति से परेशान हो सकते हैं, किसी भी अन्य कारण, किसी व्यक्ति से या किसी और परिस्थिति से आप हो सकते हैं, लेकिन मूल में तो आप ही हैं। आपके अंदर ही वो थॉट आई, आप ही ने विचार किया और आप ही ने कर्म किया। हम्म परंतु क्या होता है कि जब आप अच्छी स्थिति में होते हैं, तो आपके विचार अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। आप कर्म भी अच्छे कर रहे हैं। और जब आप बुरी स्थिति में हैं, जब आप कमजोरी की स्थिति में हैं, जब आप अधोगति की स्थिति में हैं, जब आप डिप्रेशन में हैं, उस स्थिति में वही थॉट आपके डिग्रेड होने लगते हैं, और वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि आप अपनी थॉट को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे दो अंतर है। मालिक तो आप फिर भी हैं अपने थॉट्स के, लेकिन आप बुरे मालिक हैं या अच्छे मालिक, इन दोनों में फर्क है। अगर आप अच्छे मालिक हैं, तो आप अपनी थॉट्स पे, अपने विचारों पे नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर आप बुरे मालिक हैं, तो आपके थॉट्स, आपके विचार ही आपको नियंत्रित कर देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस दिशा में कर रहे हैं, आप कैसा विचार कर रहे हैं। आप कर्म कैसा करते चले जा रहे हैं अपने जीवन में, और उसका क्या प्रभाव हो रहा है आप पे, औरों पे, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ऊर्जा है ना, जो एनर्जी है, विचारों से एनर्जी बनती है। आप अच्छी थॉट सोचेंगे तो एक पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, आपको लगेगा कि ये कार्य सिद्ध होगा और सही दिशा में जाएगा। हम्म और विचार जो है आपके कर्मों को भी एक पॉजिटिविटी में मोड़ देंगे, और वो कर्म भी फलदायी होगा, क्योंकि पूरी एनर्जी आपकी उसमें लगी हुई है। और अगर आप किसी बुरे काम में वही एनर्जी लगा दें, चाहे अपने लिए सोच रहे हैं डिप्रेशन की अवस्था में, चाहे आप किसी और के लिए सोच रहे हैं, तो वो कभी सही प्रूफ नहीं होगी। ठीक है। और ये होगा कब, यानी कि कब ऐसा हो पाएगा कि हम अपने विचारों के स्वामी बन जाएं? ऐसा तब होगा जब धीरे धीरे हम इस चीज का अनुभव लें, क्योंकि कोई चीज हम ऐसे मान ही नहीं सकते। हम्म किसी ने कहा और हमने मान लिया, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि वास्तव में हर परिस्थिति तो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, पर चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, हम अगर अपने दिमाग को, अपने मन को, अपनी थॉट को एक एक पल में नियंत्रित करेंगे और सोचेंगे कि हम सही सोचें, हम सही दिशा में सोचें, हम इस परिस्थिति में भी क्या कर सकते हैं अच्छा वो सोचें, तो इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे उस पर कंट्रोल करने लग जाएंगे। ठीक है ना। और ये जब हमारे अनुभव में आ जाएगा, आप इसका इफेक्ट अच्छा देखने लग जाओगे, तो आप धीरे धीरे उसे आत्म नियंत्रण से अपने आप पे नियंत्रण करके स्वयं को सही दिशा में मोड़ सकते हैं, एक पॉजिटिविटी में मोड़ सकते हैं, और एनर्जी भी आपकी एक सही दिशा में लगेगी। लेकिन ये केवल तभी होगा, इसमें बहुत अधिक परिश्रम चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर गुस्सा आया तो हम सभी गुस्सा हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो हम फिर बाद में पता लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उस समय हमारे माइंड को, हमारी थॉट को टेक ओवर कर लिया था। किसने? हम उसके स्वामी नहीं थे, बल्कि हमारे थॉट्स जो थे वो वहां पर स्वामी बन गए थे, और हमें जैसा चाह रहे थे वैसा परिस्थितियों के अनुसार चला रहे थे, और हम भी चलते जा रहे थे। ये कब होगा? जबकि धीरे धीरे आप कठिन परिश्रम करेंगे, गहराई से इसमें एक्सपीरियंस लेंगे, सबसे बड़ी बात, तब आपको पता लगेगा कि ये कितना सही है आपके लिए। क्योंकि धीरे धीरे जब तपाया जाता है कुंदन, तभी सोना बनता है। तो धीरे धीरे आपको भी इसका एक्सपीरियंस लेना है, तब आप जान पाएंगे कि सत्य क्या है। और यदि आप समझदारी से, विवेक से और अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने विचारों पर नियंत्रित
नियंत्रित करें उसको, विचार को, और उस पर नजर रखें एक एक पल कि कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो उससे आप देखेंगे कि आपके जो विचार और कर्म जैसा कि एक दूसरे से संबंधित हैं, वो ठीक होने लग जाएंगे। अगर कोई गलत विचार आ भी रहा है तो आप उसको वहीं पर रोक देंगे कि नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, इसका आगे जाकर के मैं शायद कर्म भी अच्छा ना करूं और इससे मेरा व्यक्तित्व भी अच्छा नहीं बनेगा। हम्म। और इससे मेरा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे औरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप ये भी सोचना शुरू कर देंगे। और ये प्रूफ है कि आप ही अपने चरित्र को बनाने वाले होते हैं, अपने चरित्र को गढ़ने वाले होते हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले होते हैं, और अपने भाग्य का भी निर्माता आप ही हैं। हम्म। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट है कि आपने इस चीज को अनुभव किया हो। जैसे जैसे आप अनुभव करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप पाते चले जाएंगे कि आपको अपने विचारों का स्वामी बनना है, कंट्रोलर बनना है, नियंत्रक बनना है। क्योंकि आप जो खोजेंगे, आप जिस चाह में होंगे आप वही पाएंगे, आप जो खोजेंगे आप वही पाएंगे, आप जिस चीज की चाह में होंगे ना वही आपको मिलेगा। और ये केवल धैर्य, अभ्यास और मेहनत से होगा। एक एक पल अगर आप ये सोच रहे हैं, अपनी थॉट पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि कृपया आप सोचें कि आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, या आप जो कर्म कर रहे हैं, वो आप चाह रहे थे या फिर आपसे हो गए। आप अपने विचारों के स्वामी हैं या फिर विचार आपके स्वामी हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।